नमस्कार। आई होप आशा करते हैं कि आप सभी लोग जो है खुश है, अच्छे हैं एंड कुशल मंगल है। काफ़ी टाइम हो गया कि हम आप लोगों के सामने आके कोई कुछ ब्रीफिंग नहीं किया है या फिर कुछ इशू पे डिस्कशन नहीं किया है। तो बहुत लोग मुझे अ, बोलते हैं कि आजकल कहाँ है बोल के। से ऑल थिंग्स अपार्ट, आज यहाँ मैं आप लोगों के सामने आने का बस एक ही रीज़न है। सो एक छोटा सा एक अवेयरनेस, एक जनहित में एक अवेयरनेस बताने के लिए आया था आप लोग को। आप लोगों ने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर, जो अभी तक शायद से आप सभी को पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर कल रात को किया गया था, तकरीबन रात का 1 साढ़े 1 बजे। तो फाइनली इंडिया हैज़ अवेंज्ड द पहलगाम terrorist attack that has taken the civilian lives of around 26 people. तो इसी को लेके एक ऐसे geopolitical analyst also, someone who who likes to keep in touch with the global developments. तो ये जब टेंशन, जब इंडिया पाकिस्तान, चाहे इसमें चाइनीस एंगल हो, बांग्लादेशी एंगल हो और अनेक जो भी देश है, इन लोगों का जो कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रेटेजिक जो इंटरनेशनल रिलेशंस होता है, इसके कारण से एक स्पेशली आज के दिन में अरुणाचल में एज ए फ्रंटियर स्टेट वी आर एट ए रिस्क। सो बात को बिना इधर उधर करके बहुत सारा चीज़ बोलने से पहले I would like to come straight to the point that आप लोगों को शायद सोशल मीडिया में सर्कुलेशन में या फिर ऑफिशियल चैनल का थ्रू भी शायद से एक डिफेंस ड्रिल का एक नोटिफिकेशन मिला होगा। आप लोग देख रहा होगा, बहुत लोग कन्फ्यूजन में कि डिफेंस ड्रिल होता क्या है, और बहुत लोगों का ये भी बोलना है कि ये शायद से हम लोग को ऐसे टॉर्चर या फिर सिविलियन लोग के लिए टॉर्चर जैसे, ये डिफेंस ड्रिल के चक्कर में लाइट काट देंगे, ये है वो है, दुनिया भर की बात चल रही है। देयर आर लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन्स, बट आई वुड लाइक टू स्टेट दैट ये जो पर्टिकुलर जो डिफेंस ड्रिल जो आज शाम 7 से 8 बजे होना है, स्पेशली अरुणाचल में 5 डिस्ट्रिक्ट्स में दिए गए हैं। पापुम पारे इज वन ऑफ देम, वेस्ट सियांग आलो में होगा, आनिनी में होगा, देन यहाँ वेस्ट कामेंग में करवाने का बात है। तो ये पर्टिकुलर जो डिफेंस ड्रिल है, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। रीजन इसलिए क्योंकि अरुणाचल जो है एक फ्रंटियर स्टेट, वी शेयर बॉर्डर। हमारा अरुणाचल का बॉर्डर काफ़ी 3-4 इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। नीचे में हमारा बहुत ही करीब में बांग्लादेश है। ऑल्दो वी डू नॉट शेयर डायरेक्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश, बट हमारा बहुत करीब है। ऊपर चाइना है, देन ऑन द साइड वी हैव म्यांमार, देन भूटान इज देयर। तो इस तरीके से ये जो पहलगाम अटैक के बाद में जो है, आप लोगों ने देखा होगा कि ऑल ऑफ द सडन ये बांग्लादेश जो कंट्री है, इसका जो रेटोरिक्स है नॉर्थ ईस्ट को लेके और चाइनीज एग्रेशन को प्रमोट करने के लिए, तो इसको लेके एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन डेवलप करके रखा है। एंड जब इंडिया फाइनली ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहलगाम अटैक का जो टेररिस्ट अटैक को एवेंज किया कल रात, तो उसमें एक डर सा पैदा हुआ है, होके रखा है कि देयर माइट बी ए रिटेलिएशन, बिकॉज पाकिस्तान जो है एक रोग स्टेट है और उनको कुछ ह्यूमैनिटी का, ह्यूमन राइट्स का कुछ समझ है नहीं। तो दिस पीपल माइट ट्राई एंड अटैक द फ्रंटियर स्टेट्स, एंड ये हम लोगों ने 1971 के वार में देखा है। तो उसमें भी ये जो डिफेंस ड्रिल अभी जो बात कर रहे हैं, उसमें भी किया गया था। एंड दिस इज़ फॉर जो सिविलियन पॉपुलेशन है, आम जनता लोग है, इन लोग का प्रिपरेटनेस के लिए है, ताकि कल को इंतकाम का जब घड़ी आए, जब इमरजेंसी सिचुएशन हो, उस चीज़ को कैसा टैकल करना है। तो इसके कारण से इसको लेकर कोई कन्फ्यूजन या फिर एंजाइटी या फिर डर
पैदा होने का ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल से एक सिविलियन के लिए, आम जनता के लिए एक इमरजेंसी सिचुएशन कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए, इसके लिए एक कोऑपरेटिव एक ड्रिल रहेगा। तो मेरा तरफ से आई वुड लाइक टू गिव एन अवेयरनेस पूरा भारतवासियों को, एंड स्पेशली टू द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश बीइंग ए फ्रंटियर स्टेट, दैट आज शाम का जो 7 से 8 बजे का जो ड्रिल होगा, आप लोग जो है उस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, और क्लोजली जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो है इसका डायरेक्शन जो भी वो करता है, उस चीज़ क्लोजली मॉनिटर कीजिएगा। एंड सिंस कल रात को ही इंडिया ने पहलगाम अटैक का जो रिस्पॉन्स किया है बाय स्ट्राइकिंग 9 ऑफ द लोकेशंस, 9 जगह पे पाकिस्तान के अंदर जाके इंडिया ने मिसाइल का थ्रू अटैक किया है, जिसके कारण से पाकिस्तान का जो रेटोरिक है वो हमेशा से वो कभी न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देंगे धमकी देता है, कभी ये कभी वो। एंड देन रिसेंटली जो बांग्लादेश का प्रेसिडेंट का जो नैरेटिव्स है, चाइना में जाके नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, इफ़ अगर कल को इंडिया पाकिस्तान को अटैक करते हैं, बांग्लादेश और चाइना मिलके सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कट के नॉर्थ ईस्ट पे अटैक करना है, उनको सब सेपरेट करना है, ये सब चीज़ जो धमकियाँ है ये चल रहा है। तो इसी का मद्दे रखते हुए आप सभी लोगों के लिए एक जनहित में एक मैसेज था कि ये जो आने वाला एक हफ्ता है, आप लोग जो है बहुत चौकन्ना रहिएगा। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट पाकिस्तान माइट strike back or might they do something that can also lead to all out war, एक जंग का फेस भी ले सकता है। तो आप लोग जो है, जब हमारा गवर्नमेंट जो है एक इनिशिएटिव लेके आया है, तो आप लोग जो है उस सब चीज़ को कोऑपरेट करना है। तो जो सिविल सप्लाईज है, जैसे कि रोज़मर्रा का जो चावल है, सब्जी है, एटलीस्ट एक हफ्ता के लिए घर में हमेशा स्टॉक रखिएगा। कल को क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन कब बताएगा किसी को पता नहीं है, लेकिन आज का स्थिति में ये कि समय बहुत नाजुक है अभी का समय में। आने वाला एक हफ्ता 7 दिन तो वो बहुत क्लोजली मॉनिटर करने का चीज़ रहेगा। तो आप लोग जो देखिए कि सामने वाले से क्या आता है, क्योंकि हमारा हिस्ट्री रहा है पाकिस्तान के साथ में काफ़ी जंग लड़े है। We have fought around 4 wars. पहला वार हुआ था 1947 में, then 1965, 1971, then 1999, और टेररिस्ट अटैक्स होते रहता है। So it was just about time that India responded, and India responded befittingly, and which we have done last night. तो उसी को लेके हाल ही में आप लोगों ने देखा कि बहुत सारा डिप्लोमेटिक चैनल्स को भी एक्सप्लोर किया गया, राइट फ्रॉम UNSC में पाकिस्तान को कड़े शब्दों में निंदा करने से लेके, इंटरनेशनली उसको अकाउंटेबल होल्ड करने से लेके, जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेके सस्पेंड करने से को लेके, और पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट अटैक का, न्यूक्लियर अटैक का धमकी देने से, सीज फायर वायलेशन करना, शिमला एग्रीमेंट जो 1971 में साइन किया था उसका वायलेट करना, विड्रॉ करना, एंड देन चाइनीज़ का पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट, वार एयरक्राफ्ट या फिर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो भी वार का एम्यूनेशन होता है वो सप्लाई करना। देन बांग्लादेश का जो प्राइम मिनिस्टर है उसका चाइना में जाके नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देना है, कैप्चर कर लेना है, ये सब रेटोरिक का चलते एक फ्रंटियर स्टेट में एक थ्रेट तो बना हुआ है। वो इसी को मद्देनजर रखते हुए जो डिफेंस मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका थ्रू से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि पूरा भारतवर्ष में एक डिफेंस ड्रिल, जो सिविलियन डिफेंस ड्रिल वो किया जाएगा, ताकि कल को इमरजेंसी सिचुएशन में है चीज़ को किस तरीके से विदाउट क्रिएटिंग मच पैनिक मैक्सिमम इवैक्यूएशन कैसे किया जाए, और इमरजेंसी सिचुएशन को किस हिसाब से टैकल किया जाए, इसको लेके। क्योंकि ये अरुणाचल का कंटेक्स्ट में इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा यहाँ में जो है बहुत सारा आए दिन सोशल एक्टिविस्ट और बहुत सारा लोग जो है हर एक दिन कुछ ना कुछ इशू पे बात करते रहता है। तो लेकिन देखा गया कि ये पर्टिकुलर इशू पे कोई अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर रहा। तो मुझे लगा कि इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट हमारा इंसान जो है, हमारा जो अरुणाचल का जो वासिया है, आप लोग जो है कल को ऐसे अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो जाता है बोलने से, आप लोग
प्रिपेयर्ड रहना है, इस हिसाब से एक अवेयरनेस के लिए मैं लेके आया हूँ। क्योंकि हमारा स्टेट स्पेशली अरुणाचल जो है एक बहुत फ्रंटियर स्टेट होने के कारण से हम लोग बहुत रिस्क में है। क्योंकि चाइना वैसे भी अरुणाचल को है पार्ट ऑफ साउथ तिब्बत स्पेशली तवांग डिस्ट्रिक्ट एंड ओवरऑल अरुणाचल इसको इस हिसाब से देखता है। एंड जो ब्रह्मपुत्र का इशू है, मैं लंबा चौड़ा बात नहीं करूंगा इस चीज़ में, तो शायद से आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि वहाँ डैम कंस्ट्रक्शन चल रहा है, विच इज ए पार्ट ऑफ द strategic policy which China, which we would like to call the water bomb. And recent बांग्लादेशी रेटोरिक जो है इस चीज़ को और भी एग्रावेट कर दिया है। तो आप लोग को बस एक छोटा सा मैसेज था कि आने वाला एक हफ्ता बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप लोग जो है अपना जो सिविल सप्लाईज है, चावल हो, आलू हो, सब्जी, वो कम से कम कुछ दिन के लिए स्टॉक करके रखिएगा। एंड इस चीज़ को आप लोग जो है एक पैनिक का हिसाब से मत लीजिएगा, क्योंकि ये एक पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन है। तो कल को ऐसा कुछ होता है बोलने से हम चाहते हैं कि आप लोग जो एक बेहतर पोजीशन में रहे चीज़ को हैंडल करने के लिए। और जब मैं ये बोल रहा हूँ कि सप्लाई आप लोग तैयार रखिएगा, तो मार्केट में जाके होर्डिंग नहीं करना है, बिल्कुल होर्डिंग नहीं करना है, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना है। जिनको जितना सामान ज़रूरी है उतना लेके रखिए। हम आशा करते हैं कि ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसा कोई नौबत ना आए। लेकिन आज शाम से जो नेशन वाइड डिफेंस सिविलियन डिफेंस ड्रिल है वो चालू है। शाम 7-8 बजे से बहुत सारी जगह में ड्रिल दिखाया जाएगा कि जैसे कि सायरन बजाया जाएगा, ठीक समय में लाइट ऑफ किया जाएगा। तो ये सब चीज़ है, पार्ट ऑफ द मिलिट्री डिफेंस सिस्टम होता है। जब आपको एरियल थ्रेट या फिर या वारक्राफ्ट वगैरह से जो बॉम्ब वगैरह गिराने का जो चांसेस होता है, उस चीज़ को लेके ये सब चीज़ नॉर्मल सा होता है। दिस इज पार्ट ऑफ द डिफेंस पॉलिसी। तो इस चीज़ को लेके बाकी बहुत सारा जो पॉलिटिकल एनालिस्ट का हिसाब से बहुत सारा एंगल यहाँ और भी जुड़ा हुआ है। लेकिन आज का आप लोग के सामने इतने दिन का वक्त में आके जो बात कर रहे हैं, इसका ये मुद्दा नहीं था कि आपको लंबा चौड़ा किसी एक अलग टॉपिक पे ले जाए। तो but then if there are people who are interested in knowing and learning about the geopolitical scenario and the context in which the present situation has come, maybe I will try to make a comprehensive video बनाएंगे इसका ऊपर में कि जियो पॉलिटिक्स इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश को लेके किस हिसाब से स्थिति बना हुआ है। तो इसमें अरुणाचल का जो स्पेशल फ्रंटियर स्टेट होने के कारण से हम क्यों इतना रिस्क में है, तो इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो कभी बनाएंगे। आई थिंक ये जो मेरा पेज है ये उस चीज़ के लिए दिस इज नॉट द वेरी राइट प्लेटफॉर्म मे बी, बट मे बी इन द यूट्यूब और समवेयर एल्स आई विल क्रिएट ए वीडियो फॉर greater political geopolitical analysis and understanding of the situations, that how things have developed and what are the legal consequences, because इंडिया जो है काफ़ी अरसों से एक टेररिस्ट अटैक का जो विक्टिम बना हुआ है। एंड आए दिन हमें इस चीज़ का फेस करना पड़ता है। 2008 में जो 26/11 मुंबई अटैक हो, उरी हो, पहलगाम हो गया इस बार, पठानकोट, तो कब तक जीते रहेंगे। एंड इस बार स्पेशली हम अरुणाचल ने एक बेटा खोया है लेट कॉरपोरेट हागे ताइलंग जी के रूप में। तो इट इज़ जस्ट अबाउट टाइम दैट कि इफ़ टुमारो एक सही मायने से में एक जंग छेड़ जाए, ऑल आउट वार हो जाए, जिसमें कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स जो है जैसे वर्ल्ड वार के समय में होता है, तो उस हिसाब से अगर ऐसे कुछ हो जाए तो we as Arunachali we stand at a very high risk zone and we should know हमें ऐसे घड़ी पे खुद को कैसे करना है। क्योंकि जब इमरजेंसी का सिचुएशन आता है, जब इंतकाम का जब पल आता है, देन आप अपने नेबर पे, अपने पड़ोसी को देख के भरोसा करके नहीं बच सकते हैं। तो खुद का रक्षा करना खुद का जिम्मेदारी हो जाता है। आपको अपना फैमिली को कैसे सेफ रखना है वो आपका जिम्मेदार है। बाकी गवर्नमेंट को जो करना है वो करते रहेंगे। तो ये मेरा तरफ से एक छोटा सा मैसेज था। तो विद दिस बहुत लोग सारे से मुझे बोलते हैं कि बहुत सारा इशूज चल रहा है अरुणाचल में, आप आजकल कहाँ है, क्यों बात नहीं करता है। तो वेल आई वुड जस्ट से कि देयर आर
इनफैक्ट सच में बहुत सारे इशू चल रहे हैं और बहुत सारे लोग बहुत कुछ बात कर रहे हैं और अरुणाचल में बहुत सारा चीज़ हो रहा है। बट देन हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है। किसी को जैसे कि धर्म और पॉलिटिक्स पे विवाद बना के रखा है कुछ लोग जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी बना के घूम रहा है, कुछ लोग जो है ये इंडिजिनस का राइट के लिए कमेटी फॉर्म करके एसटी बचाओ करके मूवमेंट चला रहे। सब अपने अपने जगह में है। बट देन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ जगह में कुछ लोगों को कम बात करना ही समझदारी का काम होता है। तो आज आप लोगों के सामने आने का यही रीज़न था कि आई वुड वांटेड टू गिव दिस awareness to the beloved citizen of Arunachal Pradesh and the nation India as a whole. So with this, I'm going to wind up. This is a small message. Thank you so much for bearing me, and I hope कि आप लोग safe, alert और prepared रहे. Thank you so much.